हेलो बच्चों, हमारे YouTube चैनल विवेक मैथमेटिक्स पर आपका स्वागत है। यूपी टीजीटी 2021 का सलूशन करा रहे हैं। अगर आप यूपी टीजीटी और पीजीटी का तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। देखिए, प्रश्न दिया है इफ एफ एक्स प्लस 1/x इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब देन एफ √3 इज इक्वल टू। ठीक, तो देखिए हम फार्मूला जानते हैं a प्लस बी का होल क्यूब इक्वल टू होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। अगर x प्लस 1/x का होल क्यूब करेंगे तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब प्लस 3x इंटू 1/x ब्रैकेट में x प्लस 1/x। ठीक, या इसे लिख सकते हैं, देखिए x प्लस 1/x का होल क्यूब। अब देखिए x से x ये कैंसिल हो जाएगा और 3 इंटू ब्रैकेट में बचेगा x प्लस 1/x, इस साइड लाएंगे तो 3x प्लस 1/x इक्वल टू x क्यूब प्लस 1/x क्यूब। ठीक, अब देखिए दिया है x प्लस 1/x इक्वल टू x क्यूब प्लस 1/x क्यूब। अब देखिए, अब x क्यूब प्लस 1/x क्यूब के प्लेस पर हम लिख सकते हैं x प्लस 1/x का होल क्यूब माइनस 3x प्लस 1/x। ठीक, अब देखिए पुट कर देंगे, देखिए f√3 का वैल्यू पूछा है ना, पुट करेंगे x प्लस 1/x इक्वल टू रूट में 3 वी गेट। ठीक, अब देखिए अब ये बन जाएगा f√3 इक्वल टू √3 का होल क्यूब माइनस 3 ब्रैकेट में √3। अब देखिए ये हो जाएगा 3√3 माइनस 3√3। अब देखिए माइनस है और प्लस है तो क्या हो जाएगा 0। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, इफ a b and c are 3 vectors in such a way that a plus b plus c equal to 0 and mod a equal to 1 दिया है, mod b equal to 4 दिया है, mod c equal to दिया है 2, then the value of 2 a dot b plus b dot c plus c dot a, इसका वैल्यू पूछ रहा है। ठीक, तो देखिए चलिए सोल्यूशन देखते हैं। देखिए दिया है a प्लस b प्लस c इक्वल टू 0 दिया है। अगर हम स्क्वायर बोथ साइड कर दें तो बन जाएगा, देखिए a का स्क्वायर प्लस मॉड b का स्क्वायर c का स्क्वायर प्लस 2a डॉट b प्लस b डॉट c प्लस c डॉट a इक्वल टू 0। फार्मूला अप्लाई किए हैं। देखिए फार्मूला हम जानते हैं a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ठीक, अब देखिए वैल्यू दिया है, देखिए मॉड a का वैल्यू दिया है 1 यानी 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, मॉड b का वैल्यू दिया है 4 यानी 16 हो जाएगा, 16 हो जाएगा, और मॉड c का वैल्यू दिया है 2 यानी 4 हो जाएगा, प्लस 2 a डॉट b प्लस b डॉट c प्लस c डॉट a इक्वल टू 0। और देखिए वैल्यू पूछ रहा है 2, देखिए 2 a डॉट b प्लस b डॉट c प्लस c डॉट a इक्वल टू, देखिए 16 4 20 और 20 1, देखिए ये ब्रैकेट में है। ठीक, देखिए 16 4 20 और 1 21 और इस साइड लाएंगे तो माइनस 21 हो जाएगा। ये हो जाएगा ऑप्शन, ये हो जाएगा आपका आंसर। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? देखिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए मूविंग पॉइंट आर 2t स्क्वायर प्लस 4t प्लस 6, इट्स लोकस विल बी, स्ट्रेट लाइन होगा, पैराबोला होगा या सर्कल होगा या इनमें से कोई नहीं। ठीक, तो देखिए मान ले रहे हैं हम लेट x इक्वल टू 2t स्क्वायर प्लस 4 और y इक्वल टू मान ले रहे हैं 4t प्लस 6। ठीक, अब देखिए y 6 को इस साइड लाएंगे तो माइनस 6 इक्वल टू 4t या y माइनस 6/4 लिख सकते हैं इक्वल टू t। अब t का वैल्यू हम इसमें पुट कर देंगे। ठीक, t का वैल्यू इसमें पुट कर देंगे तो देखिए x इक्वल टू 2
t का वैल्यू है y माइनस 6/4 होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस 4। देखिए 2y माइनस 6 का होल स्क्वायर और 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा प्लस 4। देखिए 2 करने 2 ये 8। ठीक, अब देखिए y माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस 8 चौक 32 बाई 8। देखिए और जब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे 8x हो जाएगा, 8x हो जाएगा। ठीक, अब देखिए y माइनस 6 का होल स्क्वायर इक्वल टू 8x और 32 को इस साइड लाएंगे तो माइनस 32 हो जाएगा। 8 कॉमन लेंगे तो x माइनस 4। अब देखिए ये पैराबोला का इक्वेशन बन गया, पैराबोला का इक्वेशन है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? y माइनस 6 का होल स्क्वायर इक्वल टू 8 इंटू एक्स माइनस 4। ये पैराबोला का इक्वेशन है। देखिए पैराबोला का इक्वेशन यही होता है y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। ठीक, देखिए इस फॉर्म में है तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए द साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर 15 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर एंड 25 सेंटीमीटर दिया है। देन द रेडियस ऑफ इन सर्कल पूछा है। देखिए रेडियस ऑफ इन सर्कल यानी हम r से रिप्रेजेंट करते हैं और फार्मूला होता है r इक्वल टू डेल्टा बाई एस। ठीक, r इक्वल टू डेल्टा बाई एस। अब देखिए साइड दिया है ट्रायंगल का 15, 20 और 25 सेंटीमीटर। मान ले रहे हैं साइड ए बी सी है। ठीक, तो ए इक्वल टू 15 सेंटीमीटर, बी इक्वल टू 20 सेंटीमीटर एंड सी इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। ठीक, अब देखिए अगर हमको एस और डेल्टा का वैल्यू मिल जाए तो आर का वैल्यू मिल जाएगा, या डेल्टा और यस का वैल्यू पुट कर देंगे तो आर का वैल्यू मिल जाएगा इन सर्कल का। ठीक, अब देखिए हम फार्मूला जानते हैं 2s इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, यानी 15 प्लस 20 प्लस 25, 25 15 40 20 60, तो 2s इक्वल टू 60 हो जाएगा। देखिए s इक्वल टू मल्टीप्लाई है, इस साइड आएगा तो डिवाइड हो जाएगा 30। और देखिए डेल्टा क्या है? एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC और फार्मूला होता है डेल्टा इक्वल टू, देखिए रूट में s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c। ये फार्मूला आप लोग जानते हैं। अब देखिए s का वैल्यू है 30, s माइनस a 30 माइनस 15, a का वैल्यू है 15, 30 s माइनस b यानी b का वैल्यू है 20, 30 माइनस, देखिए s माइनस c और c का वैल्यू है 25। ठीक, अब देखिए 30, देखिए 30 में से 15 गए 15, 30 में से 20 गए 10 और 30 में से 25 गए 5। देखिए इसे हम लिख सकते हैं, 30 को लिख सकते हैं 2 इंटू 15 लिख सकते हैं, 2 इंटू 15 और 15 को इसी तरह रहने दीजिए। 10 को लिख दीजिए 2 इंटू 5 और 5 को इसी तरह रहने दीजिए। अब देखिए पेयर बन रहा है, ये 15 का तो 15 बाहर आ जाएगा। देखिए 2 का पेयर बन रहा है तो 2 बाहर आ जाएगा और ये 5 बाहर आ जाएगा। ठीक, डेल्टा का वैल्यू अब पुट कर दीजिए वैल्यू, तो r इक्वल टू हो जाएगा, देखिए r इक्वल टू डेल्टा बाई एस। डेल्टा का वैल्यू है 15 2 5 बाई एस का वैल्यू है 30। देखिए 15 दूना 30 और ये 30 कैंसिल हो जाएगा यानी 5 हो जाएगा आपका आंसर। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर सेकेंड सही है, ऑप्शन नंबर सेकेंड सही है। चलिए अगला प्रश्न अब देखते हैं। देखिए द पॉइंट ऑन द कर्व y स्क्वायर इक्वल टू x, द टेंजेंट एट विच मेक्स एन एंगल पाई बाई 4 विथ x एक्सिस, यानी स्लोप ऑफ टेंजेंट दिया है। स्लोप ऑफ टेंजेंट इक्वल टू होता है m और m इक्वल टू होता है tan थीटा। ठीक, m इक्वल टू होता है tan थीटा और देखिए थीटा का वैल्यू क्या दिया है? पाई बाई 4 यानी tan पाई बाई 4 यानी 1। तो m इक्वल टू स्लोप ऑफ टेंजेंट m यानी m इक्वल टू हमको मिल गया 1। ठीक, अब देखिए y स्क्वायर
इक्वल टू एक्स दिया है, इसका डेरिवेटिव करिए विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड, तो हो जाएगा 2y dy बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स, dy बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स बाई 2y। ठीक, सॉरी इसका जब डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो 2dy dy बाई डी एक्स, और x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए dy बाई डी एक्स इक्वल टू m 1 बाई 2y। ठीक, अब देखिए 1 बाई 2y और m का वैल्यू है 1, m का वैल्यू है 1, तो 1 पुट कर देंगे तो देखिए तो y इक्वल टू हो जाएगा 1 बाई 2, y इक्वल टू 1 बाई 2 हो गया। अब देखिए जिसमें 1 बाई 2 है वो सही होगा, देखिए -1 बाई 2 है ये गलत, -1 बाई 2 है ये भी गलत हो जाएगा। अब इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन सही होगा आपका। अब ठीक, तो y का वैल्यू इसमें रख दीजिए, y स्क्वायर इक्वल टू एक्स है तो y का वैल्यू रखिए 1 बाई 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स, यानी 1 बाई 4 एक्स, यानी पॉइंट क्या हो जाएगा आपका 1 बाई 4 और 1 बाई 2। तो देखिए 1 बाई 4 और 1 बाई 2 किस ऑप्शन में है, ये देखिए -1 बाई 4 है, गलत, ये बचा ऑप्शन ये ही हो जाएगा आपका। ठीक, अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए द टेंजेंट टू द कर्व x इक्वल टू 2a t स्क्वायर बाई 1 प्लस टी स्क्वायर, y इक्वल टू 2a t क्यूब बाई 1 प्लस टी स्क्वायर एट द पॉइंट t इक्वल टू 1 बाई 2e। ठीक, अब देखिए 4 ऑप्शन दिया है, अगर इसको प्रॉपर वे से करने जाएंगे बहुत समय लग जाएगा, तो इसे हम ऐसा बहुत शॉर्ट ट्रिक बताते हैं आपको। ठीक, देखिए x का वैल्यू निकाल लीजिए, t के प्लेस पर 1 बाई 2 रखिए, तो t के प्लेस पर जब 1 बाई 2 रखेंगे तो 1 बाई 2 का स्क्वायर 1 प्लस 1 बाई 2 का होल स्क्वायर। ठीक, अब देखिए 2a इंटू 1 बाई 4 1 प्लस 1 बाई 4, यानी देखिए 2 यानी a बाई 2, और देखिए 4 करने 4 है 5 बाई 4, यानी a बाई 2 4 बाई 5 2, यानी x का वैल्यू मिल गया 2a बाई 5, x का वैल्यू मिल गया 2a बाई 5। अब इसी तरह y का वैल्यू निकाल लीजिए, अब देखिए y का वैल्यू निकालिए। ठीक, तो देखिए y इक्वल टू 2a, t का वैल्यू रख दिए 1 बाई 2 का होल क्यूब 1 प्लस 1 बाई 2, यानी देखिए सेम है ना, तो जब सॉल्व करेंगे तो 5 बाई 4 ही आएगा, 5 बाई 4 ही आएगा। ठीक, अब देखिए 2a इंटू 1 बाई 8, अब देखिए ये 4 ऊपर चला जाएगा 4 बाई 5, अब देखिए 4 2 जा 8 और फिर ये 8 कैंसिल हो जाएगा, तो a बाई 5। ठीक, a बाई 5। अब देखिए x और y का वैल्यू रख दीजिए, जो इक्वेशन लेफ्ट हैंड साइड और राइट साइड इक्वल आ जाएगा वही ऑप्शन सही हो जाएगा। ऑप्शन में आप x का वैल्यू रखिए, x का वैल्यू है 2a बाई 5, y का वैल्यू है a बाई 5। आप चारों ऑप्शन में रखिए, जिस ऑप्शन में लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ जाएगा वही ऑप्शन आपका सही होगा। अब पहला हम ट्राई करते हैं, देखिए 13x माइनस 16y इक्वल टू 2a, 13x का वैल्यू है देखिए 2a बाई 5, 2a बाई 5 माइनस 16y का वैल्यू है a बाई 5 इक्वल टू 2a। देखिए 13 दूना 26 a, 16a बाई 5 इक्वल टू 2a। देखिए एलसीएम बन जाएगा 5, 26 a माइनस 16a इक्वल टू 2a। ठीक, अब देखिए 26a और 16a यानी 10a बाई 5 इक्वल टू 2a। देखिए 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, यानी देखिए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट सही है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। अब ऑप्शन नंबर सेकेंड, थर्ड और फोर्थ में x इक्वल टू ये 2a बाई 5, y इक्वल टू a बाई 5 पुट करेंगे तो कोई ऑप्शन लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का इक्वल नहीं आएगा, इसलिए सेकेंड, थर्ड और फोर्थ गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर पहला सही है। अब